हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल का जो जैकोबियन पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, सेम वैसे ही करना है जैसे कि हमने डबल इंटीग्रल में किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर ट्रिपल इंटीग्रल के लिए। अब वही चीज़ हमें अप्लाई करनी है। हमने क्या किया था कि डेल एक्स जो था, डेल एक्स जो हम निकाल रहे थे वो डेल आर तक था, फिर डेल एक्स जो डेल थीटा तक था, लेकिन अब जो डेल एक्स है वो डेल जेड तक लेना है। ठीक है, एक टर्म्स जो है वो 3 डायमेंशन वाली वो हमने इंक्रीज कर दी है कि अब आपको डेल एक्स डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल एक्स अपॉन डेल जेड लेके चलना है। इसी तरीके से वाई के केस में, इसी तरीके से जेड के केस में। इन द केस ऑफ जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ इस तरीके से दे रखी हो कि इसने बोला कि व्हेन एक्स वाई जेड स्पेस इज चेंज्ड, मतलब अगर आपको एक्स वाई स्पेस जो है वो अलग फॉर्म में दे रखा हो, जैसे कि एक्स अपॉन ए में दे रखा हो, एक्स अपॉन बी में दे रखा हो, तो आपको एक्स अपॉन ए को यू लेट करके, वी लेट करके और डब्ल्यू लेट करके चलना है। ठीक है, तो हम उसको इसमें यू वी डब्ल्यू में बदल देंगे। जब यू वी डब्ल्यू में बदलेंगे तो हमारा जो जैकोबियन है वो भी कैसे हो जाएगा, जैकोबियन का डिटर्मिनेंट डी यू डी वी डी डब्ल्यू, जैसे कि हमने डबल इंटीग्रल में किया था वैसे ही करेंगे। और आप जब एग्जाम्पल करोगे तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा आपको। ठीक है, एक बात और याद रखिए कि अगर आपको जो थर्ड है, 3 डायमेंशन जो थर्ड एलिमेंट है, देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब x इज इक्वल टू में आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू में आर साइन थीटा और z इज इक्वल टू में z गिवन हो। ठीक है, जब आपको थर्ड जो है, थर्ड जो डायमेंशनल है z इज इक्वल टू में आर कोस थीटा गिवन हो, तब आपको क्या करना है। जब आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात आ जाती है, स्फेरिकल का कोऑर्डिनेट मतलब कि ये जब रिवॉल्व कर रहा है तो देखो x इज इक्वल टू में आर कोस थीटा, आर साइन थीटा और कोस फाई लेना है, y इज इक्वल टू में आर साइन थीटा, ये वाली चीज सेम लेनी है दोनों में। यहाँ कोस था तो यहाँ क्या लेना है, साइन लेना है, और z इज इक्वल टू में क्या लेना है, आर कोस थीटा लेना है। ठीक है, तब आपको ये चीजें लेनी है। देखिए ये जो केस था वो किस में था, सिलेंड्रिकल में, और ये वाला केस किस में आया, स्फेरिकल में। सिलेंड्रिकल में आए तब आपको आर कोस थीटा, आर साइन थीटा और z इज इक्वल टू जेड लेना है। और अगर आपका स्फेरिकल की वैल्यू पूछी जाए तो x इज इक्वल टू आर साइन थीटा सेम है, कोस फाई साइन फाई अपॉन में आर कोस थीटा, ये चीजें हमें लेकर सोल्व करनी है। ठीक है, जब ये चीज आएगी तो जैकोबियन जो है वो हम क्या लेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में हमने जेड लिया था, स्फेरिकल में हम फाई ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, फाई आ गया। ठीक है, जेड की वैल्यू में हम फाई ले लेंगे, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, देखो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकालते हैं और यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो हमेशा किसके बराबर होगा, आर का स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो जैकोबियन का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आप रख सकते हो आर का स्क्वायर साइन थीटा, और इसमें जैकोबियन का जो डिटर्मिनेंट आएगा सिलेंड्रिकल वाले में वो डायरेक्ट किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आपको हमेशा ही लिमिट जो है वो क्या लेनी है, 0 से लेकर पाई थीटा की वैल्यू लेनी है, और 0 से लेकर साई जो है वो 2 पाई की वैल्यू लेनी है। इसके केस में, स्फेरिकल के केस में हमें क्या करना है, आर की वैल्यू तो हम क्या लेंगे, 0 से लेकर ए लेंगे, ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर पाई होगी, और साई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 पाई होगी। देखो आपका जो थीटा है, थीटा जो है ना वो आपका रिवॉल्व करेगा, यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, लेकिन जो साई है वो साई पूरा सर्कल घूम जाएगा, पूरा सर्कल घूमेगा, तो 0 से लेकर 2 पाई आपको लेनी है इसकी लिमिट। इफ यदि रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इज ए पॉजिटिव ऑक्टेंट, अगर पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात की जाए, मतलब ये कहा जाए सिर्फ ये वाला हिस्सा लेना है, पॉजिटिव ऑक्टेंट लेना है, तो जो थीटा की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर पाई बाय 2, और जो साई की वैल्यू वो भी कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर पाई बाय 2। सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट की अगर बात की जाए तो सिर्फ आपको पॉजिटिव वाला हिस्सा लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करेंगे, वो आप अगर एक बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन में यूज करने से। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो वो होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ आपको, इस तरीके से दिया हुआ जेड, जेड इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। अब ये डी एक्स है, ये डी वाई है और डी जेड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है। देखो ये क्या है, आपका सिलेंड्रिकल है। क्यों, एक तो इसके अंदर आपको जेड जो है वो गिवन है, यहाँ पर जेड गिवन है, अलग से जेड गिवन है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर नहीं है प्लस में।
जेड अलग से है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर नहीं है, अलग से है। और जब आपकी इसकी लिमिट भी देखते हो तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स क्या है कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, आपको एक्स इज इक्वल टू में आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लेकर इसको सोल्व करना है। ठीक है, जब सिलेंड्रिकल की फॉर्म आती है तो हमें क्या लेना है, आपको याद भी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में आर कोस थीटा लेना है और वाई इज इक्वल टू में आर साइन थीटा, और जेड को हम क्या लेंगे, जेड इज इक्वल टू में जेड ही लेके चलेंगे। जेड को हम क्या लेंगे, जेड इज इक्वल टू में जेड लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में हमेशा पता है आपको आर का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर क्या गिवन है, लेस देन इक्वल टू में 4 गिवन है। ये वाली चीज आपको गिवन है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू में 4। और जेड की लिमिट आपको क्या दी हुई है, उसने -1 से लेकर प्लस का 1 तक दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर है, आर का स्क्वायर का। आर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू में 4 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू में 2 हो गई। तो आर की वैल्यू एक बार तो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू में क्या होगी, -2 से लेकर +2 तक रहेगी। आर की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, -2 से +2। ठीक है, कैसे देखो, अब यहाँ पर आर की वैल्यू जो है -2 से +2 तो नहीं रहेगी, क्यों, कि आर की वैल्यू 0 से लेकर 2 रहेगी। आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी डायमेंशनल है, ठीक है, आर की वैल्यू जो है यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, आर की वैल्यू ओरिजिन से स्टार्ट होकर 2 तक जा रही है। तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर की जो लिमिट है वो 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। 0 से बड़ी है, 2 से जो है वो छोटी है आर की वैल्यू। क्लियर, आर की लिमिट ये है, जेड की लिमिट ये है। अब हमें किसकी लिमिट चाहिए, एक बचा है हमारे पास लिमिट के लिए, थीटा। थीटा की लिमिट हमें क्या चाहिए। अब देखिए इसने क्या कहा है कि ये जो है, आपको पता है कि ये जो है थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा जो है वो पूरा सर्कल लगाता है, पूरा क्या रिवोल्व करता है। ये वाली चीज हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली थी। देखो कैसे, आपको क्या दिया होता, जब सिलेंड्रिकल का केस था तो इन द केस ऑफ द सिलेंडर, जब सिलेंडर बनता है तो क्या होगा, रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन, सिलेंडर में आपकी फॉर्म जो होगी, देखो अब यहाँ से आपको क्लेरिफाई और भी अच्छे से हो जाएगा। आपको फॉर्म किस तरीके से दे रखी होगी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, इस तरीके से आपको फॉर्म दी हुई होगी। जेड इज इक्वल टू में जेड की आपको कोई ना कोई लिमिट गिवन होगी, जैसे 0 है और एक बार एच है। देन द चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज करना है। पहले तो आर की वैल्यू निकालनी है लिमिट, उसके बाद थीटा की जो लिमिट है ना वो ऑलवेज क्या रहेगी, 0 से लेकर 2 पाई रहेगी। थीटा की जो लिमिट है वो क्या रहेगी, 0 से लेकर 2 पाई रहेगी। और जेड की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर एच है। क्लियर है, अब आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि आपका सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कहाँ कहाँ होगा। जब आपको सिलेंड्रिकल में 2 चीज़ें गिवन होगी और उसमें स्फेरिकल में तीनों चीज़ें आपको इस तरीके से मिलेगी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें जो है, और एक बात और, आपकी जो आर की लिमिट होगी ना वो कौन सी होगी, 0 से स्टार्ट होगी और ए जो ये वाला है ना इस पर खत्म होगी। ठीक है, दोनों के केस में। अब देखो, अब इतना तो हमें क्लियर हो ही गया। तो थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होगी, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो 0 से लेकर थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी, 2 पाई रहेगी। तो बस हमें अब क्या करना है, अपनी लिमिट को अप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस जो रीजन था आपका, हेंस रीजन आर जो था वो क्या था, एक्स वाई जेड था। उसमें क्या था, -1 से लेकर जेड की वैल्यू कितनी तक थी, 1। और एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4। ये किसमें चेंज हो गई, रीजन आर के अंदर। हेंस रीजन आर चेंज इनटू आर डैश इज इक्वल टू में एक्स, ये हो जाएगी, सॉरी एक्स में नहीं, आर थीटा और जेड में। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 से लेकर 2 तक। दूसरा थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 2 पाई तक। और जेड की वैल्यू अपने पास क्या है, -1 से लेकर आपको गिवन है 1 तक। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज इनटू रीजन। ठीक है, ये हो गया मेरा रीजन चेंज। अब हमें लिमिट को अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखो कैसे करेंगे, हमें इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या लिमिट रही है मेरी,
जेड की अलग रही है, जेड की क्या है मेरी -1 से, इसको लास्ट में सोल्व करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म को हम बाद में सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 2 पाई, और ये क्या है 0 से लेकर 2। यहाँ पर आपको फंक्शन में क्या दिया हुआ है, जेड इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आपने रीजन को चेंज किया है तो जैकोबियन साथ में लगेगा, तो जैकोबियन, ठीक है, जैकोबियन आ गया। अब आपको जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन कैसे निकलेगा, ठीक है, देखो जैकोबियन निकालने का जो तरीका है, मैं वैसे तो पहले बता चुकी लेकिन फिर से बता रही हूँ, और आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इसके अंदर। जैकोबियन जो निकलता है वो हमारा निकलता है डेल एक्स अपॉन में डेल आर, और डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा, और डेल एक्स अपॉन में डेल जेड। इस तरीके से आपको, इसी तरीके से डेल वाई अपॉन में डेल आर, डेल जेड अपॉन में डेल आर, ठीक है। आपको सेम कंटिन्यूटी में यही चीज़ रखनी है अगर आपके पास एक्स वाई जेड तीनों गिवन है, ठीक है, यही वाली चीज़ आपको करनी है। इसी तरीके से डेल एक्स डेल वाई अपॉन में डेल थीटा होगा, और डेल जेड अपॉन में डेल आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा, डेल वाई अपॉन में डेल जेड, और डेल जेड अपॉन में डेल जेड, ये है, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसमें आर दिया हुआ है लेकिन मैं एक बार आपको सोल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर हम डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर अपने पास क्या था, एक्स इज इक्वल टू में क्या था, ये था, तो अगर मैं इसका डेल एक्स अपॉन डेल आर निकालती हूँ तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा, और अगर डेल वाई और डेल आर निकालती हूँ तो साइन थीटा, और डेल जेड अपॉन में डेल आर निकालती हूँ तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से अगर मैं डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा की बात करूँ तो आर माइनस का साइन थीटा, अगर डेल वाई अपॉन में डेल थीटा की बात करूं तो आर कोस थीटा, ठीक है, और डेल जेड अपॉन में डेल वाई अपॉन डेल जेड की बात करूं तो ये हो जाएगा अपना 0। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें हो गया, अब हमने निकाल लिया थीटा के अकॉर्डिंग, अब हम निकालते हैं जेड के अकॉर्डिंग। जेड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन में डेल जेड की अगर बात की जाए, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, जेड तो है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं डेल वाई अपॉन डेल जेड की बात करूँ तो ये भी 0, लेकिन डेल जेड अपॉन डेल जेड की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ तो डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा। देखो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ कोस थीटा, इसकी जगह पर मैंने कोस थीटा रख दिया। अब डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा किसके बराबर, माइनस का आर साइन थीटा, तो माइनस का आर साइन थीटा रख दिया। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0। इसी तरीके से डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, ठीक है, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा की वैल्यू आर कोस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसी तरीके से डेल जेड अपॉन में डेल आर की वैल्यू कितनी है, 0, और ये भी 0, और ये क्या है, 1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जैकोबियन है, जैकोबियन का डिटर्मिनेंट निकालो तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस थीटा, इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा, माइनस है और एक फॉर्मूले में माइनस है तो आर साइन थीटा, इसकी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। देखो ये कितना हो गया, आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर साइन स्क्वायर थीटा, आर को बाहर ले लेते हैं तो कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में आर, ये कितना हो गया, आर हो गया। तो देखो जैकोबियन का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ रहा है, आर के। तो यहाँ पर हमने जब इसको चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपके पास ये क्या था पहले, तो अभी तो यहाँ चेंज नहीं कर रहे हम, डी एक्स डी वाई डी जेड की फॉर्म में ही है, ठीक है। अब करेंगे चेंज, यहाँ पर -1 1, 0 से लेकर 2 पाई है, 0 से लेकर 2 है। अब मैं इसको चेंज कर रही, जेड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर था, आर का स्क्वायर के, तो मैंने यहाँ पर आर का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब क्या लगाऊंगी मैं यहाँ, जैकोबियन का लगाऊंगी, जैकोबियन का जे, और पूरी फॉर्म जो है वो किस में चेंज हो जाएगी आपकी, डी साई उसमें डी आर डी थीटा और डी जेड में। क्लियर है। अब देखो -1 से लेकर 1, 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2,
जेड इंटू में आर, यहाँ जकोबियन कितना आया था आर, तो आर की कितना हो जाएगा आर की क्यूब हो गया। यहाँ पर क्या है डी आर, यहाँ डी थीटा और यहाँ डी जेड है। ठीक है, अब देखो -1 से लेकर 1, 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ डी आर निकाल रही हूँ इसका, तो आर की पावर 4 हो जाएगा, जेड को कांस्टेंट रख के आर की पावर 4/4, यहाँ हो जाएगा डी थीटा और इंटू में डी जेड, और लिमिट क्या आर की 0 से लेकर 2। पहले हमने फर्स्ट लिमिट अप्लाई कर दी, जब मैं फर्स्ट लिमिट अप्लाई करती हूँ 2 रखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ना। अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। जेड को बाहर ले लिया एक बार मैंने, -1 से लेकर 1 है, 0 से लेकर 2 पाई है, यहाँ पर हो गया 16/4, 4 4 जा 16, ये कितना हो गया डी थीटा और डी जेड। ठीक है, तो ये इतना आ गया 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डी थीटा के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन लेंगे। डी थीटा के अकॉर्डिंग जब लेंगे तो थीटा तो इसके अंदर है नहीं, तो हमारा थीटा बन जाएगा। तो ये क्या होगी -1 से लेकर 1 रहेगी, और 4 जेड बाहर ले लिया, और थीटा जो है आ गया, और 0 से लेकर 2 पाई है, और डी जेड है। तो -1 से लेकर 1, 4 जेड, थीटा की लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई हो जाएगी, 1 की 0 हो जाएगी, तो ये रह गया डी जेड। अब जेड 2 पाई 4, ये कितना हो जाएगा 8 पाई बाहर ले लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन लेंगे किसका जेड का, तो जेड का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और -1 से लेकर 1 लिमिट है। ठीक है, तो कितनी हो गई ये 8 पाई। अगर मैं इसके अंदर लिमिट लगाती हूँ तो ये मेरा कितना हो जाता है 1 रखती हूँ तो भी वही आ रहा है, तो ये आ जाएगा देखो 1/2, ये आ रहा है -1/2, तो ये 0 हो गया, तो 8 पाई इंटू में 0 इज इक्वल टू में 0, तो यही आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 7th है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है। अब आपको x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर है। देखो अगर आपको 2 टर्म्स दे रखी है, इस तरीके से दे रखा है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तब तो आपका सिलेंड्रिकल शेप है। अगर आपको तीनों दे रखी है इकट्ठी तो स्फेरिकल है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको इस तरीके से दे रखी है तब तो आपका सिलेंडर है, और अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो आप तीनों चीजें इकट्ठी दे रखी है तो वो स्फेरिकल है। और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपको स्फेरिकल गिवन है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर इंटू में dx dy और dz है बेटा। ठीक है, यहाँ पर है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, आपको ये चीजें गिवन है। जब स्फेरिकल चीज गिवन हो तो हम क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू में क्या मानना है r देखो r साइन थीटा सेम रखना है, साइन थीटा कोस फाई। y में क्या करना है, r साइन थीटा साइन फाई, और z में क्या लेना है, r कोस थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डेल x अपॉन में डेल r निकालना है ना। तो अगर मैं निकालूंगी तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कोस फाई। और अगर मैं डेल x अपॉन में डेल r की जगह पर डेल थीटा ले रही हूँ, अब थीटा ले रही हूँ, तो ये और ये चीज तो सेम रहेगी, ये कांस्टेंट है। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अगर मैं डेल x अपॉन डेल फाई ले रही हूँ तो ये और ये चीज सेम रहेगी, r साइन थीटा। कोस फाई का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन फाई। क्लियर है। अब y की बात अगर हम करें तो डेल y अपॉन में डेल r कितना हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई। अगर मैं डेल y अपॉन में डेल थीटा की बात करूं तो r साइन फाई सेम रहेगा, और कोस थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। अगर मैं डेल y अपॉन में डेल किसकी बात करें अब हम, साई की, तो कितना हो जाएगा, r कोस साइन थीटा सेम रहेगा, और इसका हो जाएगा कोस फाई। और अगर मैं डेल y अपॉन में, अब सॉरी डेल z की बात हो रही है, डेल z अगर डेल r के विद रिस्पेक्ट टू है तो ये कोस थीटा। और अगर मैं डेल z अपॉन में डेल थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा r माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। और डेल z अपॉन में डेल साई की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साई वाला जो है वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है,
हो गया क्लियर। अब देखो, अब मैं एक बार जैकोबियन निकालती हूँ। जैकोबियन क्या कहता है कि डेल एक्स अपॉन में डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल जेड अपॉन में डेल आर आना चाहिए। डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा, डेल वाई अपॉन में डेल थीटा, डेल जेड अपॉन में डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन में डेल जेड नहीं फाई, और डेल वाई अपॉन में डेल फाई, और डेल जेड अपॉन डेल फाई आना चाहिए। ठीक है, लिमिट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। डेल एक्स अपॉन डेल आर कितना है, डेल एक्स अपॉन डेल आर साइन थीटा साइन फाई नहीं कोस फाई, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा क्या है, आर कोस फाई कोस थीटा। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल फाई क्या है, माइनस का आर साइन थीटा और ये है साइन फाई। ठीक है, उसके बाद डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा साइन फाई, डेल वाई अपॉन डेल थीटा आर कोस थीटा साइन फाई, डेल वाई अपॉन डेल फाई आर साइन थीटा कोस फाई, और डेल जेड अपॉन डेल आर कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा और ये 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप सोल्व करोगे तो आपको पता है क्या है, आर का स्क्वायर साइन थीटा के बराबर है पहले से, तो आप एज इट इज रख सकते हो, निकालने की जरूरत भी नहीं है, आर का स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो फंक्शन आपका इसमें था तब तो आपने कुछ चेंज नहीं करना। अब मुझे लिमिट निकालनी है, इसके अकॉर्डिंग लिमिट भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो लिमिट कैसे बनाएंगे। अब देखो, अब इसने क्या बोला था, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर। आर होता है ना, देखो यहाँ पर ये आर होता है, ए लिमिट है और वही आर की लिमिट होती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये आर के स्क्वायर के बराबर है और मैं यहाँ आर का स्क्वायर रखती हूँ, जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर की जगह अगर मैं आर का स्क्वायर रखती हूँ तो ये लेस देन इक्वल टू आता है। इट मीन्स क्या है कि आर की वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0 से लेकर 1 तक हो जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर स्फेरिकल शेप के अंदर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर पाई रहेगी। इसमें पॉजिटिव ऑक्टेंट की तो बात ही नहीं की, तो 0 से लेकर पाई क्या हो जाएगी मेरे पास लिमिट थीटा की, और 0 से लेकर साई की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी मेरे पास 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मेरा जो रीजन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किसके अंदर हो गया, मान लीजिए आर डैश के अंदर, और यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्म आएगी, आर थीटा और साई की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करूँ, अप्लाई तो मैंने यहाँ किया था, तो अब मैं जो रीजन लूँगी वो एक तो लिमिट जो होगी वो मेरी 0 से लेकर 1 होगी, 0 से लेकर पाई होगी और 0 से लेकर 2 पाई होगी। ठीक है, और मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर का स्क्वायर। यहाँ आर का स्क्वायर रख सकती हूँ मैं, और फिर क्या लगेगा, जैकोबियन लगेगा। फिर क्या लगेगा, जैकोबियन, और यहाँ डी आर डी थीटा और डी साई की वैल्यू आ जाएगी। ये होता है मेरा ट्रांसफॉर्म करने के बाद। ठीक है, जैकोबियन साथ में लग जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये गिवन है, तो ये गिवन है तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर है 0 से लेकर 1, पहले 0 से लेकर 2 पाई है, फिर 0 से लेकर पाई है। अब जैकोबियन कितना है, आर का स्क्वायर साइन थीटा निकला था मेरा, आर का स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू रख दूंगी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये आर का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, ये आप सोचो कि ये किस में बदल जाता है बेटा, जब भी आप इसको सिंपल फॉर्म से थीटा की फॉर्म में आर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हो ना, तो इसको भी आर की फॉर्म में लिखना है, और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पर, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो डी एक्स डी वाई और डी जेड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैकोबियन, और डी आर डी थीटा और डी फाई के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो डी एक्स डी इनकी जगह पर ये आ जाएगा। क्लियर है ना, ये वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो गया आर का स्क्वायर, एक और आ गया आर का स्क्वायर साइन थीटा
और यहाँ है डी थीटा, डी साई और डी आर। ठीक है, अब 0 से लेकर 1 है, 0 से लेकर 2 पाई है और 0 से लेकर पाई है। ये हो गया आर की पावर 4 साइन थीटा और डी थीटा, डी फाई और डी आर। तो डी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, तो लिमिट क्या है इसकी, 0 से लेकर पाई है और इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 2 पाई तो बचा हुआ है। ये हो गया डी साई और डी आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पाई की वैल्यू रखूँगी तो कोस पाई की वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ आर का 4 था। ठीक है, तो अगर मैं पाई की वैल्यू रखूँगी तो यहाँ पर आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी 1 आएगी। तो मेरे पास ये देखो, आप जो ड्रॉ करते हो, जब इसका ग्राफ बनाते हो आपको आइडिया लग जाएगा। ये कितना है, π/2 पर 0, π/2 नहीं सॉरी 0 होता है, ये तो 0 है ना, ये वाली चीज़ तो 0 है। ठीक है, 0। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या है, 0 है, ये 0 है और ये π/2 है। ठीक है, और ये π/2 है तो ये क्या है अपने पास, ये क्या है, ये 0 है, ये π/2 है तो ये कितना हो गया मेरे पास, पाई हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास, पाई हो गया। और ये कितना हो गया, 3π/2 हो गया। तो देखो पाई पर इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, क्योंकि नीचे जा रहा है ना, नीचे है। ये देखो 0 पर तो कितनी थी, प्लस का 1 थी, और लेकिन जब मैंने पाई का रखा तो ये माइनस का 1 आ रहा है, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। देखो कैसे, क्या पाई की वैल्यू रखूँगी, माइनस का कोस पाई हो गया। ठीक है, और जब मैं ये वाली रखूँगी उल्टी तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस फिर ये कितना हो जाएगा, कोस 0। ठीक है, यहाँ पर डी पाई और डी आर है। क्लियर है मेरी बात, ये हो गया 0 से लेकर 2 पाई। तो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस कितना हो गया, +1। ये कोस 0 भी 1 होता है, तो डी साई अपॉन में डी आर, और बाहर आर का स्क्वायर 4 था, आर का 4 हो गया। क्लियर है, तो ये कितना हो गया, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 2 पाई, और ये हो गया 2, तो 2r का पावर 4 आ गया, 2r की पावर 4 आ गया। अब फाई के विद रिस्पेक्ट टू में इंटीग्रेशन लेना है, तो फाई कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 1, तो फाई का तो फाई आ जाएगा, और ये है 0 से लेकर 2 पाई, और ये जो 2r का 4 है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 पाई रखूँगी तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई, 0 तो 0 हो जाएगा, इनटू में 2r की पावर 4 था। ठीक है, अब 0 से लेकर 1 और डी आर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पाई। अब r की पावर 4 है, r की पावर 4 और डी आर है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो 4 पाई r की पावर 5/5 हो जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से लेकर 1, तो लिमिट लगाएंगे तो 4 पाई अपॉन में 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो सभी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।